हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आईटी वाले बच्चों के लिए एक प्यारी सी एक शानदार सी अपडेट आ रही है केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की तरफ से, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आईटी वाले जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो बात करेंगे कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस है, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है ना, कितने पद कौन से ट्रेड के लिए, ये सब अपन कंप्लीट जानकारी लेने वाले। साथ ही जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मिलेगी। साथ ही इस प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन वगैरह जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है हम टेलीग्राम पर भी डालते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ना, आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आपको यहाँ पे नौकरी करने का अवसर मिलता है तो भारत सरकार की ही आपकी यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। एज लिमिट वगैरह सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 19 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया। फॉर्म भरने यानी कि 22 दिसंबर से इसके यानी कि कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, काफ़ी सारे दिन इन्होंने दे रखी है, अभी आपके पास में टाइम है, आप 21 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे खासे दिन आपके पास में अप्लाई करने के लिए भी है। CSIR ये क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च से संबंधित काम होते हैं वो इनके करती है, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे ज़्यादा फील्ड में घूमने जैसा ITI की क्वालिफिकेशन होते हुए भी आपका काम रहेगा नहीं, है ना। रिसर्च में हेल्प करना इस प्रकार का आपका काम हो यहाँ पे रहने वाला है। चलिए अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे टोटल मिला के जो वैकेंसी निकाली गई, भी वैकेंसी जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के नाम से है, जो कि आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सेकंड की वैकेंसी है, सेकंड में 1 की। इनके डिपार्टमेंटल कोई रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से टोटल जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे 20 यानी कि 20 वैकेंसी रहने वाली है। इस 20 में से 80 कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 4 वैकेंसी है, दिव्यांग बच्चों के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है, इस हिसाब से वैकेंसी है। यहाँ पे सामान्य वर्ग जो UR है उसके लिए कोई वैकेंसी है वो रखी नहीं गई है, केवल रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। 19,900 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सैलरी है वो 37,000 रुपये के आसपास में रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, 28 वर्ष। और उसके बाद में जो OBC के बच्चे, SC के बच्चे, ST के बच्चे, दिव्यांग, सबको यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट दी गई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार होगी। आगे हम उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, आज ही उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन यानी कि आवेदन इसके लिए कौन कर सकते हैं। तो भैया आपको अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि फिटर ट्रेड की अगर अपन बात करें तो अगर आपके 10th है ना, उसमें आपके 55% है और ITI का सर्टिफिकेट आपके पास में है, चाहे आपका NCVTC हो चाहे आपका SCVTC हो, आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि ITI को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद में अगर आपके पास में ITI नहीं है लेकिन 2 साल का आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रखा है फिटर ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास में अप्रेंटिसशिप भी नहीं है लेकिन फिटर ट्रेड से संबंधित आपने वर्क एक्सपीरियंस ले रखा है 3 साल काम करने का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल है, कोई जरूरी नहीं है, ये आपका कोई जरूरी नहीं, इसका कोई ज़्यादा महत्व तो उसमें है नहीं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिटर की बात करें तो 8 वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी, अपन बुरा नहीं कहेंगे इतने छोटे डिपार्टमेंट में देखें तो। उसके बाद में आपकी अगली जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन के लिए है ना, और आपकी पावर इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए, तो आपके पास में ITI है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर भी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। ITI आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, और 6 वैकेंसी यहाँ पर भी रखी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए, इस ट्रेड के लिए वैकेंसी बहुत कम आती है। टोटल आपकी 20 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते, इनकी स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, तो जो भी बच्चे आवेदन करेंगे उनमें से कुछ फॉर्म है उनको वो स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि छंटाई करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले जो बच्चे आप ये बुलाएंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, सेकंड फेज के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है ना। तो आपका सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब अगर अपन बात करें ट्रेड टेस्ट होने के बाद में जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, उसकी क्या स्कीम रहने वाली है, तो इसका आपका एग्जाम वो OMR बेस्ड भी रह सकता है। आपका एग्जाम जो है ये आपका
CBT मोड में कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न आपके 10th लेवल के IT लेवल के रहेंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये जो आपका पेपर है 3 पार्ट के अंदर बंटा रहेगा, जिसमें अगर अपन देखें तो पहला जो पार्ट है इसमें आपको मेंटल एबिलिटी से संबंधित 50 प्रश्न वो पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आपके रहेंगे। इसमें पहले वाले पेपर के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी, ठीक है। कंटिन्यू एक ही दिन में आपके 3 पेपर हो जाएंगे। उसके बाद में आपका सेकेंड जो एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस के 25%, इंग्लिश लैंग्वेज के 25%, जो कि प्रत्येक प्रश्न वो 3 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि 1% गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा। उसके बाद में आपका पेपर थर्ड जो यानी कि एक ही पेपर का तीसरा पार्ट है, 1 घंटा अलग से टाइम दिया जाएगा। आप कि ट्रेड से संबंधित आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 प्रश्न को गलत करोगे तो आपका 1 नंबर है वो काटा जाएगा। अब देखो आपकी फाइनल जो मेरिट बनने वाली है, पहला जो इन्होंने पेपर बता रखा है ना, वो तो केवल रहेगा आपका क्वालिफाई नेचर का, ठीक है, मेंटल एबिलिटी वाला। वो क्वालिफाई जिन बच्चों का होगा, तो ये जो आपका सेकंड वाला पेपर है और उसके बाद ये जो आपका थर्ड वाला पेपर है, इनके नंबरों के आधार पर आपकी कंप्लीट मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यही सब चीजें वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी, ठीक है। ये आपके अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल, दिव्यांग प्लस OBC 13 साल, दिव्यांग प्लस SC ST 15 साल, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 5 साल की अधिकतम छूट यहाँ पर रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने एज का क्राइटेरिया दे रखा है। एज जो है वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2026, उसके हिसाब से ये काउंट करने वाले हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन वगैरह वहां तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो चीज़ है। उसके बाद में आ जाओ एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, तो एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पे 500 रुपीज़ रखी गई है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। लेकिन जो SC है, ST है, वुमेन है, एक सर्विस में है, दिव्यांग है ना, अदर देन इनके अलावा, है ना, यानी कि अगर ऑल ओवर देखें तो फीस तो आपकी OBC वाले बच्चे हैं उन्हीं की लगने वाली है ना, इन्हीं की लगने वाली है। अभी इन सबको तो पीछे छोड़ दिया, इनकी कोई फीस है नहीं ना, तो केवल OBC वाले बच्चे हैं उनको फीस पे करनी है। तो उसके बाद में आगे अगर अपन देखें तो आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होने वाले, एक आपको कलर पासपोर्ट फोटो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना ही है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस आपकी ऑटोमेटिक कटी जाएगी। 10th का सर्टिफिकेट हो जाएगा, 10th की आपकी मार्कशीट हो जाएगी, IT की सर्टिफिकेट या फिर IT का सर्टिफिकेट हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप कर रखी IT नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा। कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा दीजिएगा। आधार कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो बच्चे इंटरेस्टेड है या फिर जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन बच्चों को इस प्रकार की छोटी भर्तियां आती है उनमें भी आवेदन करना चाहिए। हालांकि मैं ये तो नहीं कहता कि 0 से आप स्टार्ट करके इस प्रकार की भर्तियों की तैयारी करो, लेकिन जिन बच्चों की रनिंग है, कंटिन्यू जिनकी प्रिपरेशन चल रही है, उनको इस प्रकार की भर्तियों के अंदर आवेदन जरूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो बच्चे अच्छी तैयारी करने के लिए हमारी जो बुक है ये भी आ चुके, धाराशास्त्र इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो कि कंप्लीट आपके हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान से आप ऑर्डर कर सकते हो। कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही शानदार आपको नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है भाई, सब बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।